और आज का बड़ा सवाल, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या कि आखिर सड़कों पर कब तक मरते रहेंगे मजदूर। आज ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि जिस तरीके की स्थिति मजदूरों को लेकर खड़ी हुई है वो वाकई चिंताजनक है। आज ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर यूपी के औरैया में हुए भीषण सड़क हादसे में अपने गांवों के लिए निकले 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हुई है। और यह हादसा तब हुआ जब एक दिन पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पैदल लौट रहे मजदूरों की हर संभव मदद के निर्देश दिए थे। यही वजह से कि आज औरैया में हुए हादसे के बहाने कांग्रेस और बीएसपी ने योगी सरकार के दावों पर सवाल उठाए और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हादसे को हत्या करार दे दिया है। कुछ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी इस वक्त होंगे हमारे साथ। बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ हैं और लखनऊ से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर मैं अजीत का रुख करूं उससे पहले जरा स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। आज प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि यूपी के औरैया में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 24 मजदूर, जी हाँ 24 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि करीब 35 मजदूर ऐसे हैं जो अभी भी जंग लड़ रहे हैं जिंदगी की। 2 गाड़ियों की भिड़ंत के बाद ये जबरदस्त हादसा हुआ और ये बताया जा रहा है कि सभी लोग राजस्थान से बिहार और झारखंड जा रहे थे और तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया। सुबह 3 से 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर जो था उसे झपकी आ गई और उसकी वजह से ये जबरदस्त हादसा, ये मजदूर जो चाह रहे थे कि घर जाएंगे, वहां खाने मिलेगा, रहने मिलेगा, अपने परिवार लोगों से मिलेंगे, लेकिन पता नहीं था कि बीच रास्ते ऐसा हादसा हो जाएगा। जयपुर से बाद वहीं जा रहे हैं। तो कितने लोग थे तुम लोग? लोग 40 थे। तो ये कितने बजे की घटना है? ये 3-4 बजे की है। तो जिस समय ये घटना हुई थी उस समय ये कितने लोग उसमें घायल हुए, क्या हुआ, कुछ आइडिया लगा तुमको? ये आइडिया हमको नहीं मालूम सर। नहीं लगा। तो सब पूरा जो ट्राला था वो सब वहीं से जयपुर से लेके आए थे? पलट यहाँ सब जे। क्या नाम है तुम्हारा? नरेश कुमार महतो। क्या हादसा हुआ था, कैसे क्या घटना हुई, कितने बजे? सर 3-3:30 के करीब थी तो थोड़ा नींद आ गया था हम लोग को भी, उतना समझ नहीं पाए तो आगे से एक बस आगे घुस गई थी। अच्छा, बेहतर से अरे मैं ये कह रही हूँ जो भी प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो लोग इंजर्ड हैं वो लोग सही सलामत अपने घर पहुँचे। जो लोग बचे हुए हैं उन लोगों को बसों के माध्यम से उनके घर पहुँचाने का इंतजाम किया जा रहा है। सभी लोगों के एड्रेस और टेलीफोन नंबर नोट करके उनके परिजनों को भी सूचना दी जा रही है। औरैया जिले का प्रशासन और पुलिस सुबह से ही राहत और बचाव के कार्य में लगी हुई है। जफर इस्लाम जी, कब तक ये मजदूर ऐसे ही सड़कों पर मरते रहेंगे? देखिए, अगर आपने देखा, अगर ये आपकी आवाज, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही, जरा ठीक करवाइए। इसलिए जी ठीक है, रखिए आप अपनी बात। मैं अपनी बात ये रखना चाह रहा हूँ कि देखिए ये बहुत दुखद है। जो भी 24 लोगों की मौत हुई उसके बारे में आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री ने भी, माननीय मुख्यमंत्री ने भी और माननीय गृह मंत्री ने, सबने जो है शोक प्रकट किया है। लेकिन आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कल भी एक सर्कुलर आया है कि किसी को रोड पे चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन ये रोड पे नहीं चल रहे थे, ये ट्रक से जा रहे थे। ये हादसा है, एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट है, दुखद है, बहुत दुखद है। और इसमें ड्राइवर की गलती से, किसी एडमिनिस्ट्रेशन की गलती से नहीं, ड्राइवर की गलती से हुआ है और उसके सो जाने के कारण से हुआ है। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार ने बिल्कुल साफ हिदायत सभी स्टेट और होम यूनियन टेरिटरीज को दिया है, स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज को, कि जमीन पे चलने वाले, रोड पे चलने वाले हर मजदूरों को उनको काउंसलिंग करे और उनको श्रमिक ट्रेन से या फिर जो स्पेशल बसेस है उसके द्वारा भेजे। तो ये सरकार काम करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये राजस्थान से रहे थे, जहां से ये चले थे वहां राजस्थान सरकार को इनको रोकना चाहिए था। राजस्थान सरकार को काउंसलिंग करनी चाहिए थी। राजस्थान सरकार ने काउंसलिंग नहीं। वहां के मुख्यमंत्री बिल्कुल इस बारे में चिंतित नहीं है। अगर ट्रक जा रहे हैं तो ट्रक के अंदर कौन है वो मालूम नहीं, लेकिन जहां पर से जा रहे थे सरकार उनको चिंता करनी चाहिए। ठीक है, आलोक शर्मा वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए था, ये मजदूर वहां से कैसे निकल लिए?
देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं जफर भाई का धन्यवाद दूंगा, दुख जताते हुए कि 24 लोगों की मृत्यु हुई, बहुत ही दुखद घटना है। और जफर भाई का मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि उन्होंने पंडित नेहरू को जो है इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूंगा। केंद्र में सरकार भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिन में 3 घटनाएं बड़ी बड़ी हुई, जिसमें लगभग 26 लोग मर गए। इससे दुखद घटना हुई, लेकिन जिम्मेदार खड़ी कांग्रेस की। बड़ा अजीब बात है। उन्होंने कहा अभी सख्त हिदायत दे दी गई है कि कोई सड़क पर नहीं चलेगा। आज 55 दिन हो गए, 55 दिन के बाद ये सरकार सख्त हिदायत दे रही है। 40 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि केंद्र की सरकार ने कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसके बाद ऐसा है। मैं तो बार बार न्यूज 18 का धन्यवाद करूंगा। न्यूज 18 ने पूरी जोर लगाकर ताकत के साथ मजदूरों की आवाज उठाई। किसी चैनल ने मजदूरों की आवाज उतनी नहीं उठाई जितनी न्यूज 18 ने उठाई है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लेबर मिनिस्टर का बयान अभी तक हमने पिछले 7 दिनों में एक बार नहीं देखा। लेबर मिनिस्टर की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। जो सरकार फ्री में लेबर को, मजदूर को रेल में नहीं बैठा सकती, और दूसरों के ऊपर सवाल उठाए, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मजदूर कहाँ से चले, कहाँ नहीं पहुंचे, इसका विषय नहीं। 4 दिन से जो इवेंट मैनेजमेंट पैकेज का हो रहा था, उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। मजदूर पूरी तरह से इस सरकार से निराश है। 400 क्लैरिफिकेशन जब मजदूरों के बारे में आती है। आलोक शर्मा ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ दिशा निर्देश। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, मैं जवाब ले लूं फिर। NHAI पे चलने वाले मजदूरों का एक्सीडेंट होता है, जिम्मेदार वो वहाँ के लोग हैं जो जहाँ पे चले थे। हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। सरकार भी आपकी, केंद्र सरकार भी आपकी, सड़क भी आपकी, सीएम भी आपके, पीएम भी आपके, डीएम भी आपके। अरे तो सीएम लेकिन आपके हो गए ना। दुर्भाग्यपूर्ण है, बीजेपी अभी भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। चलिए जफर इस्लाम जी। देखिए, मैंने उनकी पूरी बात नहीं सुन पाया इसलिए कि वो आवाज पहले उनके आवाज में दिक्कत थी। लेकिन मैं जितना समझ पाया उसका जवाब दे रहा हूँ। आलोक जी को मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे मौके पे राजनीति बंद कीजिए। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। कोई भी स्टेट हो, सबको स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट को हिदायत है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सर्कुलर है, गाइडलाइंस है कि राह में चलते हुए कोई भी मजदूर, उनको काउंसलिंग की जाए, उनको श्रमिक ट्रेन से और उनको स्पेशल बसेस से भेजा जाए। ये तो आपको मालूमात होगी। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसे कोई लोग अगर ट्रक से जा रहे थे जहां पर मेरा एक सवाल जल्दी से ले लीजिए, इसका भी जवाब आप साथ ही साथ दे दीजिएगा। उस सवाल के साथ मैं लौटूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। और यह हादसे के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करते हुए 2 थाना प्रभारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। सरकार ने एसएसपी मथुरा और अपर पुलिस अधीक्षक मथुरा से भी हादसे पर जवाब मांगा। साथ ही ट्रक मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। तो ये कार्रवाई आलोक शर्मा जी आपको ठीक लग रही है कि अब कार्रवाई तो हुई है, योगी सरकार स्ट्रिक्ट दिख रही है? देखिए, बिल्कुल, अगर किसी भी तरह की कहीं पर कोई नेग्लिजेंस रही है और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है इस समय पर, बिल्कुल ठीक बात है। जैसा कि मैं कल खुद स्वयं कल में अलवर गया था, जितनी शक्ति मैंने राजस्थान में देखी थी कहीं नहीं देखी मैंने। हरियाणा के गुड़गांव बॉर्डर को एक सेकंड, मेरा एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल। आलोक शर्मा जी, आप कह रहे हैं आप अलवर गए, आपने देखा कि वहां बहुत स्ट्रिक्ट नियम कानून बनाए गए हैं। तो जब ऐसे में निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं कि जो मजदूर हैं उनके रहने का प्रबंध कीजिए, उनके खाने का प्रबंध कीजिए, इनको जाने से रोकिए, इनकी काउंसलिंग कीजिए। राजस्थान से ट्रक चला, कैसे चला वहां से? क्यों नहीं रोका गया इन मजदूरों को वहां? देखिए, मुझे लगता है कि मजदूरों में विश्वास खत्म हो गया है केंद्र सरकार के प्रति। राज्य सरकार क्या विश्वास नहीं बना पा रही है? राज्य सरकार के पास भी तो जिम्मेदारी है। केंद्र नहीं कर पा रही है, ठीक है, लेकिन राज्य सरकार तो कर सकती है ना अपने मजदूरों के लिए, जो मजदूर वहां रह रहे हैं। अर्पिता जी, देखिए, इसको लड़ाई को आप राज्य बनाम राज्य मत बनाइए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आप राज्य, आप केंद्र बनाम केंद्र बना रहे हैं। आप मुझे जवाब देखिए, मैंने केंद्र और राज्य से सवाल ही नहीं पूछा। मैंने आपसे कहा कि जो मजदूर वहां से निकले उनको कैसे निकलने दिया गया? ये जिम्मेदारी किसकी थी? केंद्र की थी? मैं बता देता हूँ। कल गुना में जो एक्सीडेंट हुआ, मध्य प्रदेश से यूपी जा रहे थे, मध्य प्रदेश की सरकार ने क्यों निकलने दिया? उत्तर है आपके पास। अब एक सवाल के जवाब में सवाल तो नहीं हो सकता आलोक शर्मा जी। अभी हम जिस विषय पर, मैं उसी विषय पे आपसे सवाल पूछूंगी। ये 24 मजदूर जिनकी जान गई है, इसकी गंभीरता को समझिए। ऐसे रोज हादसे हो रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी समझने के बजाय अगर हम दूसरे की खामियां निकालने बैठ जाएंगे तो सर समस्या का हल ही नहीं निकलेगा। सरकार है, मुजफ्फरनगर में भी इनकी सरकार है, यहाँ किसकी जिम्मेदारी है? अच्छा, अगर वो नहीं करेंगे तो आप भी नहीं करेंगे। जफर इस्लाम जी वो कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर भी स्थिति ऐसी है, तो ठीक है, राजस्थान में भी ऐसी स्थिति है, क्या दिक्कत है?
8 करोड़ लोगों को आप 3500 रुपए देकर 35,000 करोड़ रुपया देकर झुंझुना देकर ठीक है आलोक शर्मा जी, आपके सवाल का ही जवाब दे रही हूं। आपके सवाल का ही जवाब ले रही हूँ, एक सेकंड। राज्य सरकारें चाहे ठीक कांग्रेस है की हो, चाहे आलोक बीजेपी शर्मा जी, ठीक है जफर इस्लाम अरे जी, आलोक जी और लोगों को बोलने दीजिए। जफर इस्लाम जी। देखिए, मैं पहले भी कहा था, मैं उस वक्त आलोक जी थे नहीं इस पे चैनल पे, तभी मैंने कहा था कि ये राजनीति का समय नहीं है। ये हकीकत है कि मजदूर जरूर परेशान है। ये ऐसा समय है जहां पर सभी लोग परेशान हैं और इस महामारी के समय में एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बिल्कुल क्लियर कट सर्कुलर निकाला है और उसमें कहा है कि प्रदेश की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको खाना खिलाए, उनको फूड प्रोवाइड करे, उनको सैनिटेशन के लिए जगह दे और उनको काउंसलिंग करे और उनको फिर उनके राहत के साथ साथ उनको जाने का जो है पूरा इंतजाम मुहैया कराए। ये सरकार कर रही है, लेकिन ऐसे में अगर कोई ऐसा हादसा होता है जो ट्रक में आ रहे लोग, उसमें आलोक जी को कम से कम समझना चाहिए कि दूसरी सरकारों को पे उंगली उठाने से पहले अपने तरफ उंगली उठा लेना चाहिए कि भाई ये तो राजस्थान की थी। मैंने कहा नहीं था, लेकिन आपके मजबूरन कहना पड़ रहा है कि राजस्थान की सरकार की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब आप गहलोत जी को क्लीन चिट दीजिए, ये सही नहीं है। जफर भाई, सबसे पहले अगर किसी राज्य ने ट्रेनें मांगी वो पंजाब था। सबसे पहले अगर किसी राज्य में बसें चलाई वो राजस्थान था। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से सबको बसें मिल गई होंगी, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि नेशनल लेवल पे माइग्रेंट पॉलिसी बननी चाहिए, उसको एड्रेस नहीं किया गया। आप 3500 करोड़ रुपया देकर सोचें कि 8 करोड़ लेबर माइग्रेंट्स को अपने अपने राज्य संभालने में संभव नहीं है। ठीक है चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य